नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है उन व्यक्तियों के लिए जो नहाते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हर एक माता या बहन या फिर घर के बुजुर्ग किसी भी व्यक्ति द्वारा गलती से किए जाते हैं। नहाते समय हर व्यक्ति कुछ गलतियां कर देता है, जिनसे घर में हमेशा ही दुख, तकलीफ और पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि आपके घर से माता लक्ष्मी क्यों चली जाती हैं और वे कौन से कारण हैं जो नहाते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के कारण होते हैं। ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती, बल्कि ये अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं। जो व्यक्ति अपने घर में ऐसा करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और उसके घर में दुख और तकलीफ हमेशा बनी रहती है। माताएं एवं बहनों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल की इस वीडियो को पूरा देखें और सभी बातों को बारी बारी से जानें। चलिए बताते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहाते वक्त नहीं करनी चाहिए। नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना होगा बुरा असर। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये 7 गलतियां हैं जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान के बाद इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी नहाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं तो ये आपके घर और परिवार के लिए प्रतिकूल हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं कि ये गलतियां स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के बाद कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। चलिए जानते हैं, बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम को ऐसे छोड़ने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु में केवल घर की दशाओं का ही नहीं, बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके अलावा हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही दोषपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसी ही 6 और गलतियों के बारे में जानिए जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए। 1. बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़े। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में गलत माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष में भी बताया जाता है कि आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे लोग राहु और केतु के गुस्से को भी आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज हो सकते हैं। वजह से घर में धन की हानि शुरू हो जाती है। 3. बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। यदि आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और करियर में भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बाल्टी को सदैव ठीक से रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। इस गलती को तुरंत सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख देना चाहिए। भूलकर भी खाली बाल्टी को बाथरूम में ऐसे ही ना छोड़े, वरना आपके घर में कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। इसके अलावा स्नान करते समय अपने पाँव में चप्पल बिल्कुल ना पहनें।
यदि आपने चप्पल पहनी है तो नहाने के बाद उसे साफ पानी से धोना चाहिए। ऐसा न करने से धन की हानि होती है। गुनगुनाना। आपने अक्सर सुना होगा कि नहाते समय लोग गाना गुनगुनाते हैं। यह अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि नहाते समय हमें कुछ न कुछ गुनगुनाना चाहिए। शांत नहाना ठीक नहीं माना जाता है। नहाने के बाद तुरंत सिंदूर न लगाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति की उम्र घटती है। जब हम नहाते हैं तो आमतौर पर खाली पेट होते हैं और नहाने के बाद कुछ नहीं खाते। यदि आपको सिंदूर लगाना है तो अपने मुंह में कुछ लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए या छोटे बच्चों को गोद में लेना चाहिए। नेल कट्टर। कई लोग अपने वॉशरूम में नेल कट्टर रखते हैं और नहाने के बाद तुरंत नाखून काटते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अपशगुन माना जाता है और धन हानि के योग बनते हैं। नहाने के बाद कपड़े धोना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद अपने कपड़े धोने की गलती करते हैं। वास्तु में इसे एक बड़ी गलती माना गया है। कहा जाता है कि नहाने से पहले कपड़े धोकर सुखा देना चाहिए और फिर उन्हें धोने के लिए डालना चाहिए। नहाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ना भी अच्छा नहीं होता। कपड़े न छोड़े। कुछ लोग नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें। ऐसा करने से सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा की कमी हो सकती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। बाथरूम को खुला न छोड़े। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और बैक्टीरिया का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। खुले बाथरूम से कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपके परिवार की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार जैसे खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए, उसी तरह नहाने के बाद भी कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में हर चीज को सलीके और सही तरीके से करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर लोग सुबह सुबह नहाते हैं और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग दोपहर या शाम के समय भी नहाते हैं। नहाने के तुरंत बाद शरीर को मॉइस्चराइज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई लोग नहाने के बाद ही अपने सारे काम करना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद में नहाने के तुरंत बाद कुछ कामों को न करने की सलाह दी जाती है। नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के बाद एक अच्छा रूटीन अपनाना बहुत जरूरी होता है। नहाने के बाद आपको अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। त्वचा, बालों और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए और कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। नहाने के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करना। नहाने के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करने की सलाह जरूर दी जाती है। वहीं बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो नहाने के बाद पानी पीने को कहा जाता है। नहाने के बाद पानी पीने से शरीर का तापमान सामान्य हो सकता है। खाना न खाएं। आयुर्वेद के अनुसार नहाने के तुरंत बाद खाना नहीं चाहिए। आपको नहाने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद भोजन करना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रेय शर्मा बताते हैं कि नहाने के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे आपको पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नहाने के बाद जंक फूड आदि लेने से भी बचना चाहिए। बालों पर ड्रायर का इस्तेमाल न करें।
बालों पर ड्रायर का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बंद कर दें। आपको अपने बालों को हमेशा प्राकृतिक तरीके से ही सुखाना चाहिए। इससे बालों में नमी बनी रहती है और बाल ड्राई या रूखे होने से बचते हैं। इसलिए बालों पर ड्रायर या हीट लगाने के बजाय नेचुरल तरीके से बालों को सुखाएं। नहाने के बाद धूप में न निकलें। नहाने के तुरंत बाद धूप में निकलने से भी बचना चाहिए। इससे आपके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है, साथ ही इसका असर आपकी त्वचा पर भी पड़ सकता है। अगर आप धूप में निकल भी रहे हैं, तो ओपन एरिया पर सनस्क्रीन जरूर लगाकर रखें। इससे आपकी त्वचा धूप से सुरक्षित रहेगी और सनटैन से बचाव होगा। त्वचा को तेजी से न रगड़ें। अक्सर लोग नहाने के बाद त्वचा को सुखाने के लिए तौलिए से तेजी से रगड़ते हैं, लेकिन आपको त्वचा को तेजी से रगड़ने से बचना चाहिए। इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और त्वचा पर रेडनेस हो सकती है। खाना खाने के बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस दौरान खाना आसानी से पच रहा होता है, पेट में पाचन क्रिया चल रही होती है और ब्लड फ्लो तेज होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रेय शर्मा के अनुसार खाना खाने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। इससे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खाना खाने के बाद नहाने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और खाना आसानी से पच नहीं पाता है। साथ ही खाना खाने के बाद अगर नहा लिया जाता है, तो शरीर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है। खाना खाने के बाद नहाने की परेशानियां। खाना खाने के बाद नहाने से पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है, गठिया रोग हो सकता है और त्वचा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। खाना खाने के कितनी देर बाद नहाना चाहिए? खाना खाने के बाद तुरंत कभी भी नहीं नहाना चाहिए, खासकर अगर आपने हैवी खाना खाया है। आप हमेशा खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही नहाना चाहिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर गुंजन मित्तल का कहना है कि अगर आप रात के समय काफी थकान और सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो इस समय नहाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और शरीर की थकान दूर हो सकती है, जिससे नींद बेहतर हो सकती है। वहीं अगर मौसम काफी ठंडा है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस स्थिति में रात के समय नहाने से परहेज करना चाहिए। यदि आप इस स्थिति में नहाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। सामान्य स्थिति में रात के समय नहाया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य को कुछ फायदे हो सकते हैं। रात के समय नहाने के फायदे। रात के समय गर्मियों के दिनों में या फिर शरीर से काफी ज्यादा पसीना आने के बाद नहाना जरूरी होता है। इससे आप कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दिन भर के पसीने की वजह से आपके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की परेशानी हो सकती है। इस स्थिति में रात के समय नहाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे दिन भर की मौजूद गंदगी को स्किन से हटाया जा सकता है, जो एक्ने और पिंपल्स की समस्या को दूर कर सकता है। तनाव कम करना। दिन भर की गर्मी और तनाव को कम करने के लिए रात को नहाना आपके लिए हेल्दी हो सकता है। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव को कम किया जा सकता है, साथ ही आपको अच्छी नींद भी आती है। नींद को बेहतर करना। रात के समय नहाकर सोने से नींद अच्छी आती है, क्योंकि इससे आपका मानसिक तनाव कम होता है। रात में कब नहाएं? डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, तो रात में नहाने से परहेज करें। सर्दी के सीजन में ठंडे पानी से नहाने से बचें। इस दौरान अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो गर्म पानी से नहाएं। छोटे बच्चों को रात के समय नहलाने से भी बचें, क्योंकि इससे उनकी एनर्जी की समस्या बढ़ सकती है। नहाने के फायदे और नुकसान। रात के समय नहाने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए नहाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति और मौसम का ध्यान रखें
ताकि आप इससे होने वाली समस्याओं से बच सकें। सुझाव: अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे यह जानना बेहद जरूरी और खास हो।